वेलकम टू माय चैनल लाओ करे तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम टीजीटी पीजीटी के लिए नागरिक शास्त्र की सीरीज चला रहे हैं। नागरिक शास्त्र के घटना चक्र को हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन को करवाते हैं। उसी की सीरीज़ में अभी हमारा ये पहला ही चैप्टर चल रहा है, राज्य की परिभाषा निर्माण तत्व। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऊपर 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज से हमारा 191वां क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, तो हम 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो जो सप्तांग सिद्धांत है उनमें से निम्नलिखित में से कौन उसमें नहीं है? तो स्वामी है, पुर है, कोश है, पुरोहित नहीं है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये कौटिल्य ने दिया है सप्तांग सिद्धांत को। इसे पुरोहितों का उल्लेख नहीं है। तो कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, राजा है, अमात्य, मंत्री, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है और मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौटिल्य है, पीछे देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। मनु की सारणगुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो मनु की सारणगुण नीति है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उसमें व्यवहार सम्मिलित नहीं है। शांति है, शस्त्र है और विग्रह है, व्यवहार नहीं है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कौन कौन है मनु की सारणगुण नीति में? संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संश्रय है, सीकिंग शेल्टर मतलब द्वैधी भाव है, डुअल पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? कौन इसमें राज्य नहीं है? राजस्थान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो आसान सा क्वेश्चन है, राजस्थान इसमें राज्य नहीं है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, ये सभी राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इन तत्वों में संप्रभुता यानी सर्वोच्च सत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जाता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सभी क्या है? राज्य हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? संप्रभुता पाई जाती है। लेकिन राजस्थान में संप्रभुता है नहीं है। राजस्थान में संप्रभुता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जीन बोधा का क्या है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। संप्रभुता निरंकुश, मौलिक, सर्वव्यापक, अस्थायी, अपृथककरणीय तथा अनन्यता लक्षणों से युक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो राज्य का मूल तत्व क्या है? तो सर्व सत्ता राज्य का मूल तत्व है, यानी संप्रभुता। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है, तो सर्वोच्च संस्था या संप्रभुता ही सबसे आवश्यक है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सेम रिपीटेड, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन राज्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, रूस, बांग्लादेश। तो राष्ट्र संघ ये राज्य नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न राष्ट्रों ने समन्वय एवं शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ नामक एक संस्था का निर्माण किया था, परंतु यह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही तथा विश्व को दूसरे महासंग्राम का अचानक तांडव देखना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बना? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ नामक संस्था का गठन किया गया। राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में संप्रभुता न होने के कारण इनको राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, बांग्लादेश ये सब क्या है? राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो हीगेल ने राज्य और समाज में क्या किया है? विभेद नहीं किया है। हीगेल कैसे दार्शनिक हैं? तो ये जर्मन दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने चिंतन और राज्य समाज में विभेद नहीं किया है। हीगेल राज्य को समाज का उच्चतम आदर्श मानता है। हीगेल कहता है राज्य स्वयं निश्चित तथा पूर्ण मस्तिष्क है जो सच्चाई और बुराई, लज्जा, शुद्धता, चंचलता, धोखेबाजी के भावात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता। हीगेल ने राज्य में कुछ त्रुटियां होते हुए भी राज्य को ऐतिहासिक विकास का शिखर और नैतिक जीवन की सर्वोच्च सकारात्मक अभिव्यक्ति का दर्जा भी दिया है। हीगेल के अनुसार समाज का आधार चेतना है, परंतु राज्य के बन जाने के बाद सभी प्रकार के सामाजिक विकास का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है?
तो मैकाइवर भेद करते हैं। भेद कौन नहीं करता था? तो हीगल भेद नहीं करता था। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैकाइवर समाज एवं राज्य में भेद करते हुए बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वेब ऑफ गवर्नमेंट। समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत की है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देश है, इधर विदेश नीति है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत का किससे है? भारत की विदेश नीति क्या है? मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये किसका है? ये भारत का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है साम्यवाद का अवरोध। सोवियत रूस का है विदेश नीति समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग। और चीन का है सैनिक शक्ति और साम्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, यह ही सर्वोपरि है। ये किसका स्टेटमेंट है? किसने ये बात बोला है? तो ये सर्वाधिकारवाद वालों का। ये विशेषता कहाँ पे दिखाई देती है? तो सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सर्वाधिकारवाद राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद। हिटलर, इटली में क्या था? फांसीवाद, और जर्मनी में नाजीवाद हिटलर के अंतर्गत सर्वाधिकारवाद का ही एक प्रकार है। मुसोलिनी जो इटली में था, मुसोलिनी फांसीवाद का जनक, कहता है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में ही निहित है। इसी प्रकार त्रित्सके, एक और विचारक है त्रित्सके, वो कहता है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। सर्वाधिकारवादी राज्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित मानते हैं। देखिए कौन कौन सी? विवेक की अमान्यता तथा संवेगों पर गौरवीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते, जो सर्वाधिकारवादी होते हैं। जनता को राजनीति विरोध का अधिकार भी नहीं देते हैं, और यह राष्ट्र का गौरवगान करता है। और ये युद्ध की प्रशंसा तथा शांति की निंदा करते हैं। युद्ध की प्रशंसा करते हैं और शांति की निंदा करते हैं। यह उदारवाद तथा संसदीय शासन के विरुद्ध है। यह एक व्यक्ति तथा दल में सर्वोच्च सत्ता समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है? तो राज्य को अधिक महत्व दिया गया है। सेम है, ऊपर जो हमने पढ़ा है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था है, सामाजिक सुरक्षा करना भी है, राजनीतिक सुरक्षा करना भी है। तो सारे हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? तो सॉफ्ट स्टेट को कौन मानता है? तो गुन्नार मिडल सॉफ्ट स्टेट को मानते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुन्नार मिडल ने अपनी विख्यात कृति एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल की कृति है में नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। नई नई आज़ादी मिलने के बाद भी इन राज्यों में न तो पर्याप्त रूप से सामाजिक अनुशासन का विकास हो पाया और न ही व्यवस्था एवं उद्देश्य के लिए एक समन्वित निष्ठा का विकास हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था, किसका? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पवित्र रोमन साम्राज्य का। सामंतशाही कहाँ का था? तो पवित्र रोमन साम्राज्य का था। चलिए व्याख्या देखते हैं। सामंती राज्य का उदय और पवित्र रोम साम्राज्य की स्थापना एक अंतर संबंधित घटना थी। इससे राजनीतिक क्षेत्र में विखंडन परंतु धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण को प्रदर्शित किया है। पोप ईसाई साम्राज्य की शक्ति बन गया तथा सभी शासकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन? पोप। परिणाम स्वरूप सामंती राज्य का क्या हुआ? उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? तो ये एक राज्य कहलाता है। तो सही आंसर डी होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? सब राज्य कहलाता है। क्योंकि राज्य उन लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो अस्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता हो, जो सामान्य कानूनों, आदतों और रिवाजों में से एक सावयव निकाय से जुड़े हों, जो अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों व वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करें, एक संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र संप्रभुता का प्रयोग करें, जो युद्ध या शांति करने तथा विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर है वैज्ञानिक समाजवाद, प्रत्ययवाद, राज का तत्व, मीमांसा सिद्धांत, राज्य एक शोषण यंत्र है। फिर अराजकतावाद है, अधिनायकवाद है, एक व्यक्ति तथा दल को असीमित शक्ति है, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। तो इसका चलिए देख लेते हैं। इसका सही सुमेल ऐसे है। वैज्ञानिक समाजवाद क्या मानता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवादी क्या है, राज्य का तत्व मीमांसा सिद्धांत प्रत्ययवादियों का है। अराजकतावाद क्या है, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य अनावश्यक है और अवांछनीय है। अधिनायकवादी क्या है, एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर दर्शन शास्त्र है और इधर इसकी तो चलिए इसको मिलाना है। दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इधर स्तर विन्यास है, व्यापार है, शक्ति है, मन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र आपका मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित है, अर्थशास्त्र व्यापार से संबंधित है और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। चलिए फिर हम यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपने चैप्टर में।